लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज लोक भवन में बुलाई। ये बैठक लगभग 1.5 घंटे के आसपास चली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले समय में विकास कार्यों को लेकर तेजी लाने के लिए सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को यह भी कहा कि आप लोग अपने अपने बूथ और विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करें, साथ ही अपने प्रभार वाले जिले पर सभी अधिकारियों के साथ विकास की योजनाओं को धार गए। बैठक के बाद एएनबी न्यूज के ब्यूरो प्रमुख अंकित श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से अलग अलग बात की। आइए सुनाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर जी। सर, क्या रहा बैठक में? लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक कोई बैठक में किसी प्रकार की कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला के प्रभारी मंत्रियों को कहा अपने अपने जिलों में जाएं और काम करें। कांग्रेस एक धन्यवाद यात्रा निकालने जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, निकालना चाहिए। लोकतंत्र में धन्यवाद यात्रा अगर इतनी सीट पर धन्यवाद 99 सीट पर निकाल वो इतना उत्साहित हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा खुश हैं। क्या वजह? अब वही तो कह रहे हैं कि अब वो जैसे तेज बच्चा होता है वो उसको 100% लाने की आदत हो तो उसको अगर 90% आ जाते हैं तो ही दुखी हो जाता है, और अगर कोई फेलियर बच्चा है वो किसी तरीके से 40-45% ले आता तो ही प्रसन्न हो जाता है। तो वो है, उनको लगातार असफलता उनको मिलती रही। प्रबंधन से भी जुड़े रहे हैं, किस तरह की समीक्षा होगी सर? क्योंकि जो रिजल्ट की उम्मीद की गई थी वो रिजल्ट भाजपा उत्तर प्रदेश से नहीं ला पाई। देखिए, कोई समीक्षा का कोई वजह नहीं है। पब्लिक ने हमको आदेश दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी पब्लिक ने हमको अगर 2014 में 10 सीट से उठाकर 73 सीट दी है, 2017 में हमको 47 सीट से उठाकर 325 विधानसभा में दी है, तो अगर इस प्रकार से हमको जनता सीट दे रही है, अभी थोड़ी कम हो गई हैं, तो हम अपने उसका विचार करेंगे कि किस तरीके से क्या हुआ है, और निश्चित रूप से अगर कोई बात होगी तो उसको दूर करके हम फिर से आगे जनता की सेवा में जुटेंगे, आगे जाएंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप थे उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री जेपीएस राठौर जी, जिनका साफ तौर से यही कहना था कि अब हम आने वाले समय में हार की समीक्षा भी करेंगे, देखेंगे भी किन बातों को लेकर हमें वोट नहीं हासिल हुए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ एएनबी न्यूज लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद आज कैबिनेट मंत्रियों की, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की व राज्य मंत्रियों की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाई थी। सर, आज की जो बैठक थी उसका मुख्य एजेंडा क्या था? देखिए, श्री जितेंद्र प्रसाद जी, अनु वाल्मीकि जी, दो हमारे मंत्रिमंडल के साथी चुनाव जीते हैं, उनको बधाई दी गई। जो नहीं जीते गए उनको एक तरीके से उनको आश्वासन कि काम करें अपने क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात, जो मंत्रियों को अपने क्षेत्र में यानी विधानसभा क्षेत्र में, अपने जनपद प्रभारी के क्षेत्र में जिनके प्रभारी मंत्री के नाते काम करते हैं, और अपने विभाग के बारे में और अधिक परफॉर्मेंस और अधिक काम और अधिक परिश्रम, ऐसा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। हम सबको करना है। कल तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, किस तरह से क्या देख रहे हैं पूरे माहौल? सबके लिए बहुत पसंदीदा का विषय है कि देखिए, 10 साल की सरकार रहने के बाद हम सब जानते हैं कि जनता की अपेक्षा कितनी ज़्यादा होती है और हर व्यक्ति अपने ढंग से सोचता है। उसके बावजूद भी एनडीए को शानदार अमेंडमेंट, शानदार आशीर्वाद इस देश की जनता ने दिया है। पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर से प्रधानमंत्री जी को बधाई आ रही है। हम सब ने शुभकामनाएं दी, मंत्रिमंडल ने शुभकामनाएं दी। नरेंद्र मोदी जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ ये तीसरा कार्यकाल वो शानदार तरीके से पूरा करेंगे और पहले से भी अधिक परफॉर्मेंस हमारी रहेगी, ऐसा हम सबको अपेक्षा भी है, भरोसा भी। कुछ लोग, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा लंबा नहीं चलेगी, कुछ ही समय के लिए। ऐसे ही कहना चाहिए। वो तो ये कहते हैं हम सरकार बना रहे हैं, हम 300 जीत करके आ रहे हैं। अब आप देखिए बनेगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अब देखते रहिए। बातचीत करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई थी, जो कई बातों को लेकर समीक्षा भी की गई है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज लखनऊ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई दिनों से बैठक नहीं हो रही थी, जिसको लेकर जब परिणाम जारी हो गए, आचार संहिता खत्म हुई। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए नितिन अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी मानी जा रही थी, किस तरह के दिशा निर्देश मिले आपको? ये देखिए, एक सामान्य बैठक थी क्योंकि 3 महीने बाद हम सब लोग वापस लखनऊ आए हैं। चुनाव में सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में थे
और क्योंकि चुनाव से ऐन पहले बजट सेशन हमारा ख़त्म हुआ था, बजट आवंटित हो गए थे, तो अब उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है कार्य योजनाओं को, क्योंकि अब आचार संहिता ख़त्म हुई है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं, सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभागों में तेज़ी से कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। सर, हरदोई से सांसद जीते हैं इंडिया गठबंधन की लहर में, क्या कहेंगे, क्या तैयारियां रही, क्या रणनीति रही आपकी? देखिए, हरदोई की जनता को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। और हरदोई में दोनों लोकसभा सांसदों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, बड़ी उपलब्धि है। और मुझे उम्मीद है कि हरदोई की जनता का जो विश्वास पार्टी पे, हमारे नेतृत्व पे और ख़ास तौर से हम लोगों पे है, वो उसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। कि मैं कोशिश अपनी यही करता हूं कि जो उम्मीदें हरदोई की जनमानस की हमारे ऊपर हैं, उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आते उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि क्योंकि बजट पास हो चुका था, आचार संहिता लग गई थी, जिसकी वजह से विकास के कार्य रुके थे, उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज़ लखनऊ। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रजनी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आज लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी, किस तरह की ये बैठक थी, क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, प्रक्रिया है मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों की मीटिंग लेते हैं, विभागीय समीक्षा होती है। आज उसी रूटीन वे में आज बैठक थी। रोजगार को लेकर एक बड़ी बैठक मानी जा रही है कि रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए होंगे, या मुख्यमंत्री जी सदैव हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, हम लोग उन्हीं को लेकर के काम करते हैं। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे बधाई दी, और जो आगे काम करने हैं उन कामों को लेकर के बैठक हुई। अपेक्षा के अनुकूल रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को नहीं हासिल हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी जनता ने जनादेश जो दिया है, हम लोगों ने उसको स्वीकारा। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और तीसरी बार मोदी जी को जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आपसे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रजनीकांत तिवारी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज़ लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। सर, आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्योंकि 3 महीने का जो समय था वो आचार संहिता में गया, क्या रहा समय? देखिए, मुख्यमंत्री जी का निर्देश सिर्फ इतना हुआ कि अपने अपने विभाग को अधिकारियों से तालमेल करके उसको 3 महीने जो काम रुका हुआ था उसको काम को चालू करिए और गति से काम करिए। आप लोग जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए उनका सुझाव कि संबंधित जिले के डीएम एसपी से मिलकर के जो कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान करिए। उत्तर प्रदेश में एक रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और साथ ही जन सुनवाई नहीं हो रही थी पिछले कई लंबे समय से, उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश? उस पर कोई चर्चा नहीं। अब वो काम जब शुरू होगा तो अपने आप शुरू होने लगेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षाकृत जो रिजल्ट की आभास था वो रिजल्ट नहीं आया। क्या विपक्ष संविधान और आचरण के मुद्दों को लेकर जो हवा बनाई थी वो उस पर सफल रहा? इस पे कोई चर्चा नहीं। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आपसे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक बुलाई थी उसमें बैठक में निर्देश साफ तौर से दिए गए हैं कि आप लोग जन सुनवाई करें और जो विकास के जो कार्य हैं उस पर भी काम होते रहें। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज़ लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक बुलाई थी। सर, किस तरह के एजेंडे थे, किस तरह को लेकर बातचीत हुई थी, क्योंकि ये परिणाम के बाद आज आप लोग की बैठक बुलाई गई थी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को स्पष्ट रूप से कहा अपनी विधानसभा को ठीक रखें, अपने बूथ को ठीक रखें और अपने विभागों को भी ठीक रखने का काम करें, ताकि जनहित के मुद्दों की उपेक्षा न की जाए। सुनवाई को लेकर या रोजगार को लेकर भी कोई बातचीत हुई? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आज तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य जरूर करें। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज़ लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, आज की बैठक में क्या रहा, किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोग को निर्देश दिए हैं? सामान्य चर्चा थी, और चूंकि 3 महीने के लगभग आचार संहिता लगी हुई थी तो सभी विकास कार्य रुके पड़े थे, उनको कैसे गति प्रदान करें, शीघ्र से शीघ्र जनता के जो कार्य कैसे पहुंचे। नए एजेंडे को लेकर भी कुछ बातचीत हुई कि आगे जो समय बचा है सरकार का, उनको लेकर नई नीतियाँ, कुछ जन अपेक्षाओं की चर्चा नहीं हुई है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आपसे सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री, जिनका साफ तौर से कहना था कि आज बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जन अपेक्षाओं के कार्य को लेकर
एक बैठक हुई है जिसको लेकर हम लोग काम करेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज़ लखनऊ।